नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली वाले लोकतांत्रिक देश भारत को कानून के शासन पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण और विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ईरानी जहाज पर सोमाली समुद्री डाकुओं के हमले से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी आज रात मियामी ओपन का पुरुष डबल्स फाइनल खेलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान करेंगी। इस वर्ष ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और श्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जा रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि आज का दिन शोषितों और वंचितों के लिए बड़ा दिन है, जब उनके नेता को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये तो उनके जीवन का सोच थी, जो उनके विचारधारा थे, जो उनके असूल थे। उन असूलों के लिए देश की आजादी में कूदे और देश की आजादी पे लड़ते लड़ते विधानसभा लोकसभा में अपनी आवाजों को बुलंद किया और 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया और भारत सरकार ने उन्हें भारत देकर जो सम्मानित किया। मैं बिहार की जनता की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता, शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता ज्ञात करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है और कोई भी व्यक्ति या कोई समूह न्यायिक व्यवस्था पर दबाव नहीं बना सकता। श्री धनखड़ ने भारतीय लोकतंत्र को अद्भुत बताते हुए कहा कि भारत को कानून के शासन के बारे में किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष समानता आज के भारत की पहचान है। श्री धनखड़ ने कहा कि कानून उन लोगों की जवाबदेही तय कर रहा है जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। So India is that country. We don't need to be taught lessons in rule of law. India is a democratic nation with robust judicial system which cannot be compromised by any individual or any group. It is unique. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण और विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इससे पहले सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 151 और एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 14 नामांकन स्वीकार किए गए। राज्य में लोकसभा के पहले चरण में विधानसभा की 32 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन चुनावों में सत्तारूढ़ दल एसकेएम, भाजपा, एसटीएफ, कांग्रेस और नवगठित सीएपी के प्रत्याशी मैदान में हैं। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस चरण में जोरहाट, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शोणितपुर और काजीरंगा सहित 5 सीटें शामिल होंगी। पहले चरण के चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। भाजपा सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और डिब्रूगढ़ में असम जातीय परिषद को समर्थन दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इन सीटों के लिए कुल 72 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इनमें गया से 22, औरंगाबाद से 21, नवादा से 17 और जमुई से 12 प्रत्याशी शामिल हैं। 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन संसदीय क्षेत्रों में मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर विभिन्न जिलों में अधिकारियों ने लोगों से अपने लाइसेंसी हथियार निकटवर्ती थाने या अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस समय 2,38,000 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। एक रिपोर्ट।
राज्य में जारी शस्त्र लाइसेंसों के आधार पर लोगों के पास इस समय 2,87,000 विभिन्न किस्म के हथियार हैं। सबसे अधिक 26,229 हथियार बठिंडा जिले में है। हथियार रखने के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं है और 4,328 हथियार महिलाओं के नाम पर दर्ज हैं। इसमें सबसे अधिक पटियाला जिले में 453 हथियार हैं। शस्त्र अधिनियम के अनुसार एक लाइसेंस पर 2 हथियार रखे जा सकते हैं और 60,000 ऐसे लाइसेंस धारी हैं जिनके पास 2-2 हथियार हैं। अब सभी जिला अधिकारियों ने इन हथियारों को तत्काल पुलिस या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने को लेकर आदेश दिए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। लद्दाख में लोकसभा चुनाव का मतदान 5वें चरण में 20 मई को होगा। ये किसी एक सीट के लिए क्षेत्र का पहला स्वतंत्र मतदान है, जो पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र था। एक रिपोर्ट। लद्दाख में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को 5वें चरण में मतदान होगा। लद्दाख लोकसभा सीट के चुनाव की अधिसूचना 26 अप्रैल को होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है और 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लद्दाख की एकमात्र सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी दल ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 1,82,571 मतदाताओं में से 91,703 पुरुष मतदाता और 90,867 महिला मतदाता हैं। लद्दाख प्रशासन ने 577 मतदान केंद्र बनाए हैं। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए समक्ष ऐप के पिक एंड ड्रॉप और व्हील चेयर के लिए अनुरोध आदि जैसी विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। 2019 के चुनावों में लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र में 76.4% का मतदान हुआ था। लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करवा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए फुनसोक वांगमो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रभात में फिर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में ईरानी जहाज में सवार 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया है। भारतीय नौसैनिक बलों ने इस तरह की घटनाओं से निपटने की विशेषज्ञता और रणनीतिक समन्वय का इस्तेमाल करते हुए समुद्री डकैतों के साथ बातचीत शुरू की और उन्हें बिना रक्तपात के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। यह सफल अभियान समुद्री डकैतों की घटनाओं से निपटने और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की सुधार सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की निर्णायक जीत का प्रतीक है। ईरान के जहाज अलकबर 786 के 28 मार्च को अपहरण की जानकारी मिलने पर समुद्र में सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात नौसेना के 2 भारतीय जहाजों आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल को इसे छुड़ाने के लिए भेजा गया था। घटना के समय ईरानी ध्वज वाला जहाज सोकोट्रा से लगभग 90 समुद्री मील दूर दक्षिण पश्चिम में था। गृह मंत्रालय ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार ये मामला चंद्रशेखर के इस आरोप से जुड़ा है कि सत्येंद्र जैन अब दिल्ली कैबिनेट में मंत्री थे, तब उन्होंने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस संबंध में ठग चंद्रशेखर ने नवंबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। असम सरकार ने राज्य के 4 जिलों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफ्स्पा को 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये जिले हैं तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर। गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि इन जिलों को कानून व्यवस्था की दृष्टि से अशांत क्षेत्र माना गया है और इसलिए अधिनियम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। बेंगलोर के लिए विराट कोहली ने 59 गेंदों में 83 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर के 30 गेंदों पर 50 रन की बदौलत केवल 16 ओवर में 5 गेंदों पर 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मायामी ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन आज पुरुष डबल्स फाइनल में अमेरिका के ऑस्टिन क्राइजेक और क्रोएशिया के इवान डोडिग की जोड़ी के साथ मुकाबला करेंगे। राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों को 7 चरणों में एकीकृत कर राजस्थान के मौजूदा स्वरूप को 30 मार्च 1949 में अंतिम रूप दिया गया था और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद लवलिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रकाशित किया है कि एआई के अकुशल हाथों में होने से डीप फेक जैसे बड़े जोखिम। हरी भूमि की सुर्खी है, पीएम बोले तकनीकी के प्रति लोगों की सोच में लाना चाहते हैं बदलाव। हिंदुस्तान के अनुसार बिल गेट्स और मोदी के बीच एआई से लेकर यूपीआई तक चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरें सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, लोकतंत्र की नई कहानी, इस बार सबकी भागीदारी। पत्र आगे लिखता है, सभी को उम्मीद निष्पक्ष होंगे चुनाव। नवभारत टाइम्स ने निर्वाचन आयोग के बदजुबान नेताओं को दिए गए इस नोटिस को दिया है कि बिगड़े बोल ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पर कसा सीबीआई का शिकंजा, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र के अनुसार सत्येंद्र जैन के खिलाफ ताजा कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत हुई है। पूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास परियोजना के बाद जन्मी पहली मादा साबक मुखी को सचित्र देते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, कूनो में खेलते 1 वर्ष की हुई मुखी, लोग बोले हैप्पी बर्थडे। इस अवसर पर केक भी काटा गया। राजस्थान पत्रिका ने बलवान समय शीर्षक से लिखा है, भारत की अमेरिका के नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल पर निर्भरता होगी कम, स्वदेशी परमाणु घड़ी तय करेगी कंप्यूटर स्मार्टफोन का समय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली वाले लोकतांत्रिक देश भारत को कानून के शासन पर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण और विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ईरानी जहाज पर सोमाली समुद्री डाकुओं के हमले से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी आज रात मियामी ओपन का पुरुष डबल्स फाइनल खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।